देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 11th क्लास में हमें कुछ जनरली फॉर्मूले हमको मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जो फिजिक्स में मेजरमेंट होता है तो उसमें ऐसे फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के फंक्शनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली में हम अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं उनको जानते हैं, पढ़ा है हमने, पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है, इक्वेशंस पढ़े हुए हैं और 2 वेरिएबल इक्वेशन भी पढ़े हुए हैं, 1 वेरिएबल भी पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा है। तो वो तो हम जनरली जानते ही हैं। आइडेंटिटीज़ आप सबसे पहले एक बार रिवीजन रखें तो फिजिक्स में सबसे पहले पेज पर कुछ चीज़ों को ऐसे मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड चीज़ों को नोट कर लें। जैसे आपको पता है या नहीं पता फिर भी उसको आप नोट करके रखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। आगे जा कर के अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आप कोई पॉइंट भूल रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं और आपको बार बार जो फर्स्ट पेज पे होगा तो आपके रिवीजन में आ जाएगा और अच्छा प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्रिक। जो टेबल होती है sin 30 की वैल्यू, cos 30 की 45, 60, वो एक टेबल पूरे बनानी है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नोट कर लेना। sin थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नोट कर सकते हैं और इनकी जो आइडेंटिटी है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है, उनको भी नोट कर लेना, जिससे आगे चल के हमें कोई फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको फिर से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आगे ही फ्रंट पेज पे होना चाहिए ये सब वर्क। अब इसमें जो आपका नया आने वाला है वो होता है, एक डिफरेंशिएशन है और इसका दूसरा है इंटीग्रेशन। ये आपका 12th मैथमेटिक्स में इसका पोर्शन शुरू होता है, 11th में नहीं है। लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी से हैं और या मैथ से हैं उनको ये 11th में तो पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो मैथमेटिक रिलेशन से 12th में मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे उसको करना है। तो इसको हम देखते हैं ये होता क्या है, मैथ डिफ्रेंसिएशन का मीन्स क्या होता है और इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन का मीन्स अगर हम जनरली भाषा में समझना चाहें, अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें, तो डिफ्रेंसिएशन का मीन्स होता है जैसे हमारे पास बहुत एक बॉक्स है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर अगर बड़े बड़े पीस डाल दिए जाएं पत्थर के और फिर कहा जाए कि उस बॉक्स का जो है वॉल्यूम बताना है और बॉक्स पत्थरों से पूरा भरा हुआ है, तो आपके पास एक कैलकुलेशन है जिसको सिग्मा समेशन बोलते हैं। उससे आप क्या करेंगे कि आप एक पीस का पता कर लेंगे और उस एक पीस का पता करने के बाद उसके अंदर जितने पीस हैं उनको ऐड कर देंगे, उनके सरफेस को ऐड कर देंगे, उनके वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम या पूरे बॉक्स का सरफेस आ सकता है। ये आपका एक जनरली फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर हम इससे कुछ हटके और आगे जाने वाले हैं। हमने देखा कि वहाँ पर जो बॉक्स है उसके अंदर छोटे छोटे पीस रखेंगे ईंट के या पत्थर के, तो क्या होगा कि जो पीस होंगे इस तरह से अगर सेट भी हो जाएंगे इस तरह से उसके अंदर, तो यहाँ कहीं ऐसे कोई उसका सिस्टमेटिक तो नहीं है पीस का कोई साइज, तो यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर होने की कंडीशन में कि यहाँ पर कुछ ऐसे गैप छूट जाएंगे और एक ऊपर से आके यहाँ रख गया तो ये गैप छूट जाएगा। उस गैप का कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होगा, हम पीस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये होता है अगर हम इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो वो सिग्मा का यूज करते हैं जो सम कवर करता है। एक पीस का पता है, सभी को सम कर दे, टोटल समेशन आ जाएगा। लेकिन जब हम कुछ और वो जो स्पेस छूटा हुआ है उसको भी कैलकुलेट करते हुए करना चाहें तो फिर हमको ये वाला समेशन यूज करना पड़ेगा। ये जो काम करता है वही ये काम करता है, ये भी सम करता है, ये भी सम करता है। ये कैसे सम करता है, ये बड़े बड़े पीस के बीच में सम करता है, इसके बीच में जो स्पेस रह जाए उसको इसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यूअस सम करता है। कंटिन्यूअस सम से मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये सिग्मा साइन है। सिग्मा जो सम का काम करता है वही इंटीग्रेशन भी सम का काम करता है।
अब इसमें क्या इसका मीन्स है? इसका जनरली मीन्स ये है कि जैसे वो बॉक्स था जिसके अंदर हमने पत्थर भरे हुए थे, अब हम उसी के अंदर रेत को भर दें, डस्ट को भर दें, तो आप जानते हैं कि डस्ट का पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। अगर हम एक स्मॉल पार्टिकल का वैल्यू पता हो और हमें पूरे बॉक्स का वॉल्यूम निकालना हो, तो हम फिर इसका फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इस तरह का सिग्मा यूज नहीं कर सकते। सम करने के लिए उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे या कितने होंगे, नंबर बहुत होगा उसका, तो हम फिर इसका इस से करते हैं, क्योंकि इससे यहाँ से यहाँ तक लिमिट के थ्रू कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो ये भी सेम सम का काम करता है, बट ये करता है आपका कंटिन्यूअस, और ये भी सेम सम का काम करता है। तो आपने 10th तक पढ़ा होगा और ये आप 12th में जाके पढ़ने वाले हैं, 11th में आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। दूसरा है डिफरेंशिएशन। सम का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, इस इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, अपोजिट होता है। अपोजिट ये क्या काम करता है? जैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रेत भरा हुआ है, और रेत भरा हुआ है तो हमें पूरे बॉक्स का पता है और एक पार्टिकल का फाइंड करना है, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक पार्टिकल का पता करना है तो डिफरेंशिएशन करना है, और एक पार्टिकल से पूरे बॉक्स का पता करना है तो इंटीग्रेशन करना है। ये दोनों कंटिन्यूअस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम फंक्शन के फॉर्म में नोट करते हैं और डायरेक्टली ये सॉल्व होते हुए चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिसका फॉर्मूला होता है, और आप फॉर्मूले को ध्यान में रखें बेसिकली, और आप इसके कंटिन्यूअस फंक्शन को समझना स्टार्ट कर दें। इसका एक फंक्शन रूल है y = x⁴n। यहाँ ये एक फंक्शन है y का, और वो फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। ये दो वेरिएबल्स हैं y और x, यहाँ पर y x पर डिपेंड है। अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू में कुछ भी 2 हो जाता है तो यहाँ उस हिसाब से फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाता है तो उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। जब ये x पर डिपेंड कर रही है तो हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन। जब ये दो वेरिएबल हों, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये y x पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला नंबर 1 है डिफरेंशिएशन। इसको नोट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो लैंग्वेज है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? इधर वाले टर्म का हो जाएगा, तो पावर होती है वो आगे आ जाएगी और यहाँ पर एक कम हो जाएगी। क्लियर? ये फॉर्मूला। सेकंड है फंक्शन ऑफ y = ax⁴n, यानी इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट है। इस कंडीशन में क्या होगा? वही डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। a का x कोई फंक्शन नहीं है, a से a की वैल्यू तो फिक्स है, चेंज किसकी होती है? x की, तो x का डिफरेंशिएशन होगा। a को हमने बाहर रख लिया, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, और x⁴n का इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? n आगे आ जाएगा और a कम हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। थर्ड, अगर फंक्शन इस तरह का मतलब यहाँ x नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जब यहाँ x नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और इधर x नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4। अगर फंक्शन इस तरह से है y = x, अब यहाँ क्या दिख रहा है? x के ऊपर पावर कितनी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ कौन होता है? 1 होता है। वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है इसके ऊपर पावर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इस फॉर्मूले से अगर करते हैं तो हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा, एक 1 कम हो जाएगा, यानी 1 इंटू 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी dy/dx का y-एक्स में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 4। क्लियर? ऐसे ही आगे देख रहे हैं तो ये आपके 4 हो गए। 5y इक्वल्स log x हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 1/x 1/x। 6 नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो तो इससे y sin x है तो हो जाएगा dy/dx cos x। 7 नंबर का फॉर्मूला है y cos x तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x माइनस sin x। ये बच्चों ये सभी फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले हैं, इनको हम एज इट इज जैसे हैं वैसे के वैसे ही यूज करते हैं, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जे हैं अगर आप इनको एक बार पढ़ें, वीडियो देखें, इनको नोटबुक में नोट करें, इनको पढ़ लें, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इनको याद हो जाए, लर्न हो जाए तो आप इनको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आपको ये लर्न हो गए। नेक्स्ट टाइम पर हम उसको फिर नई वीडियो में इसके एग्जाम्पल भी करा देंगे। देखिए बच्चों इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि यहाँ पर इक्वेशन y = 2x², ये हमारे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये हमारे सेकंड फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्योंकि वहाँ कोफिशिएंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट आगे रखेंगे और ये पावर एक आगे आ जाएगी और इस पे से एक कम हो जाएगी तो 2 2 जा 4 x की पावर 1, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट y इक्वल्स 3x³ माइनस 4x² प्लस 6, इस तरह का फंक्शन है तो हम इसको इंडिविजुअल कर लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स, ये किस रूल से होगा, रूल नंबर सेकेंड, 3 आगे आ जाएगा, इसकी पावर एक आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। इसको फिर हम उसी रूल से करेंगे, कौन से, सेकेंड रूल से। 4 आगे आ जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक कम हो जाएगी, 1 बचेगी। और ये क्या है हमारा 6 मतलब कोफिशिएंट, ये y = c, y = c वाला कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो कांस्टेंट हो जाता है तो उस कांस्टेंट होने में क्या हो जाता है जिसमें x नहीं होता और 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 x² माइनस 8x, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड y इक्वल्स 1/√x, इसका करना है, क्या कर लेंगे तो देखिए इसको हम पहले अपने रूल के फॉर्मेट में रख लेंगे, हमारा रूल इस फॉर्मेट का है ही नहीं कोई, हम इसको रूल वाले फॉर्मेट में ले जाते हैं। रूल वाला फॉर्मेट क्या है, y = x और ये अंडर रूट को कहते हैं 1/2, तो हम इसको नीचे से ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1/2। अब हम ये हमारा किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, x की पावर n। अब n की पावर n हो वो माइनस की हो, प्लस की हो, फ्रैक्शन में हो तो कोई फर्क नहीं है, हमें इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रूल नंबर 1 dy/dx इक्वल्स, ये n कहाँ आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1/2, उसमें से 1 और माइनस कम हो जाएगा और माइनस का 1/2 एंड -1, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा तो dy/dx = -1/2 x की पावर -3/2।
इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, अपॉन में ले जाके लिख लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3/2, या यहीं तक ऐसे रहने देंगे। तो ये हो गया आपका इस तरह का फॉर्मेट। और भी है, जैसे y इक्वल्स 6x - 3 + 2x। अब इसको तो dy/dx 6 यहाँ रहेगा, -3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम और हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, +2 आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी है, 1 है, और जिसकी पावर x की 1 होती है तो वो नंबर 3 था 4 था यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 3 जा -18, x की पावर -4 +2, ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम इसको डायरेक्टली बड़ा इजीली तरीके से जैसा फॉर्मूला है बस फॉर्मूले में पुट करते हुए चले जाते हैं, फंक्शन बनते हुए चले जाते हैं। आपको एक करना है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपको ये करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। y = 3x² + 6x + 2, 6 है, y = इनकी वैल्यू अगर नहीं बोल पाओ तो वैसे ही लिख लेना, लैंग्वेज में लिख करके और उसमें लिख टाइप कर देना, और 2/x² + 6/√x +√x, इसको करना है। तो ये दो आपको अपने आप करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है।